सभी को राधे राधे। चलिए कुछ मूल जीवन के तथ्यों पे बात किया जाए। मुझे लगता है कि इस जीवन में हर मानव को अपनी किसी न किसी पर्सनल ज़िंदगी में कोई न कोई तकलीफ़ या दुख ज़रूर है। उस दुख को कम करने के लिए या तो किसी अन्य लोगों से अपनी बातचीत करता है या मंदिरों में जाके अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ लोग तो ओझा सोखा के पास भी जाते हैं ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे। तो क्या ऐसा करने से सच में हमारे जीवन में दुख नहीं आते हैं? आते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो हमारे कर्म है ना, वही हमें दुख और सुख की अनुभूति कराते हैं। इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं होता है, और इसे ओझा सोखा कोई और भी ठीक नहीं कर सकता। इनफैक्ट भगवान भी नहीं कर सकते। यदि हमारे कर्म ही बुरे हैं तो भगवान क्या हमारे उस कर्म को अच्छे में बदल देंगे? वो तो तब बदलेंगे ना जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। क्योंकि आप रामायण महाभारत इत्यादि हमारे जो सांस्कृतिक दृश्य हैं उसे हम देखकर क्या ही सीखे हैं। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बट जिसके जैसे कर्म थे उन्हें वैसी ही सज़ा मिली, उन्हें ऐसा ही जीवन में भोगना पड़ा। चाहे वो कोई भी था, किसी को भी कर्म से वंचित नहीं किया गया, उसके कर्म को ही उसका इम्पोर्टेंस समझा गया। कर्म ही धर्म है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी परेशानियों को ओझा सोखा के पास तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हमारे देश में के एक देवताओं का देश है, जिसमें किसी की बातों पे मानना बहुत इजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है, और इसी का फ़ायदा कोई और उठा लेता है। आप जो पैसे कमाते हो इतनी मेहनत से, आप अपने सुख के लिए जाते हो, ओझा सोखा को ले आते हो, और वो आपको सिर्फ दिलासा दे पाएगा। सच बताएं, कोई आपके जीवन का दुख काट नहीं सकता है। कोई भी नहीं काट सकता। यदि आप काट कोई सकता है तो आप ही काट सकते हो, कोई नहीं। और मैं भी मानती हूँ, क्या हुआ दुख है तो जीवन में किसके दुख और सुख नहीं पड़ा है? भगवान राम के नहीं पड़ा है कि कृष्ण जी के नहीं पड़ा है? उन्होंने इस धरती को छोड़ के सभी लोग चले गए। बस फ़र्क क्या था ना, मानव और भगवान में एक ही चीज़ का फ़र्क था। उन्होंने दुख को भी एक दुख की तरह झेला ही नहीं। उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया कि वो दुख में है। और हम लोग क्या ही करते हैं, दुख आने पर हाय हाय करने लगते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे युग के नागरिक बने जो दुख की अनुभूति होते हुए भी उसे एहसास न करने दें कि भाई आप दुख हो। जिस तरीके से हम सुख में एंजॉय करते हैं, दुख में भी करें। ये तमाम चीज़ें हर मानव अपने आप खुश हो जाएगा। जीवन में एक सबसे जो जटिलती जो इसमें चल रहा है ना, सबसे ख़राब स्थिति जो है, यही दुख सुख को लेकर है। क्योंकि आप जब दुखी होते हो ना, आप किसी की परवाह नहीं करते हो। किसी की भी हत्या निर्मल से आजकल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप दुख हो सामने वाले से। आप दुख हो इसलिए आप ओझा सोखा के पास जा रहे हो। आप दुख हो इसीलिए कुछ और गलत काम नहीं कर रहे हो। तो क्या हुआ दुख में हो तो इस दुख को क्यों नहीं एंजॉय किया जाए? ये भी तो एक सौभाग्य की दुख है। दुख भी सबको नहीं पड़ता है। दुख उसे ही पड़ता है जिसे जीवन की कुछ सीख को लेना होता है। अगर इस दुख को आपने सीख की तरह यूज़ किया तो आप सच में कामयाब हो, लेकिन अगर गलत उपयोग किया तो आप सच में बेकार हो। तो ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में ये पाप इतना चरम सीमा पे बढ़ गया जो मुझसे तो देखा ही नहीं जाता है। प्रेमानंद जी महाराज जो बोलते हैं ना, वो एकदम सत्य वचन बोलते हैं। उनकी बातों में 1% भी कोई मिलावट नहीं होती है। वो एक साक्षात ईश्वर का रूप है जो हमें सही ज्ञान प्रदान करते हैं कि हमें अपने कर्म का महत्व समझना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी दुख सुख पड़ता है वो हमारे कर्म है। मैं तो अपनाती हूँ, मुझे अगर दुख हुआ है तो मेरा ही कोई कर्म होगा, मेरी कोई गलती होगी जो ईश्वर मुझसे रूठे हैं। लेकिन हाँ, उस गलती से मैं सीख लूँ कि मैं आगे कोई गलती ना करूँ। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो हर नागरिक खुश सुख रह सकता है और ईश्वर भी उसके साथ खड़ा हो सकता है। वरना मुझे नहीं लगता जो अपने दुखों को कर्म योग नहीं समझते, उन्हें लगता है ईश्वर ने उन्हें दे दिया। ईश्वर किसी के लिए पक्षपात नहीं करेंगे। उनके जैसे न्यायाधीश तो कोई है ही नहीं।